देखो, तो हम लोगों ने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा ब्रीफ भी कर देता हूँ। सर्कुलर मोशन की जब बात हुई, तो ये बात हुई थी अगर दो लोग लेट सपोज सेम डायरेक्शन में चलते हैं, और दूसरा केस ये बात हुई थी कि दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो मैंने ये कहा था लेट सपोज स्पीड ऑफ ए मान लेते हैं एस ए एंड स्पीड ऑफ बी मान लेते हैं एस बी। यहाँ पे एस ए ग्रेटर देन एस बी है। बी भी बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्पीड ऑफ ए ज्यादा होगी, बी की स्पीड भी ज्यादा हो सकती है। एंड लेंथ ऑफ ट्रैक मान लेते हैं एल। तो मैंने ये कहा था टाइम आफ्टर विच both of them meet first time at starting point। स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर दोनों को पहली बार मिलना है तो वो टाइम क्या होता है, एलसीएम। किसका एलसीएम? एल अपॉन एस ए कॉमा एल अपॉन एस बी। दूसरी बात ये बताई थी आफ्टर विच बोथ ऑफ देम मीट फर्स्ट टाइम। पहले वाले केस में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे थे, अब वो बीच में कहीं मिल रहे हैं, तो ये हो जाता है एल अपॉन एस ए माइनस एस बी। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यही वाला टाइम, मतलब यही वाला टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में जब है तो ये हो जाता है एल अपॉन एस ए प्लस एस बी। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जब दोनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट मिलेंगे, अगेन सेम यही वाला, तो ये हो जाएगा अगेन वही वाला, ये तो सेम रहता है, ये वाला जो है सेम रहेगा। तो यानी कि एल, मतलब एल सी एम, माई मिस्टेक, एल सी एम ऑफ एल अपॉन एस ए कॉमा एल अपॉन एस बी। एक और चीज समझते हैं, तो बात करते हैं मीटिंग पॉइंट्स की। देखो ध्यान से सुनना, पहले ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जब भी दो रनर सर्कल पे भागते हैं, सर्कुलर ट्रैक पे भागेंगे, तो दोनों अलग अलग पॉइंट्स में मिलेंगे। तो पूरी ट्रैक पे वो कितने पॉइंट्स में मिलेंगे, इसका सिंपल तरीका है। देखो जो भी स्पीड्स है, जो भी दोनों की स्पीड्स गिवन होंगी एस ए एंड एस बी, आप उनकी स्पीड्स का सिंपलेस्ट रेशियो ले लीजिए। सिंपलेस्ट रेशियो का ये मतलब होता है अगर रेशियो कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए। जैसे अगर स्पीड होती 10 एंड 40, मान लेते ए की स्पीड है 10, बी की स्पीड है 40, तो 10/40 को कैंसिल करके 1/4 लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 1/4। अगर एक की स्पीड है 10, लेट सपोज ए की स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और बी की स्पीड मान लेते हैं लेट सपोज
30 मीटर पर सेकेंड, जस्ट एज यू। तो ऐसे अपॉन एस बी ये हो गया 1/3। अब ध्यान से सुनना, जब भी कभी दो रनर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, फॉर ऑपोजिट, ये जो स्पीड्स का जो रेशियो आया, इस रेशियो में आप 1+3 कर दीजिए, मतलब आप सम कर दीजिए ऐसे प्लस एस बी, 1+3 = 4, यानी कि ये नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हो गए। यानी कि जब भी दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आप स्पीड्स का जो रेशियो आएगा उसका सम कर दीजिए। यहाँ पे वो 1:3 है, तो 1+3, दैट इज दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो पूरी ट्रैक पे केवल 4 पॉइंट पे मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 बार मिलेंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ मिलेंगे हजारों बार, करोड़ों बार, लाखों बार, लेकिन वो उन्हीं 4 पॉइंट पे मिलेंगे। ये चारों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होते हैं और इनमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बाकी 3 बीच में होते हैं। इसको एक बार प्रूव करते हैं। आप इस ट्रैक को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। ध्यान से सुनना आप, जब अगर ऐसे अपॉन एस बी, ये अगर 1/3 है, तो जितने टाइम में ए चलेगा 1, इन द सेम टाइम, टाइम कांस्टेंट है, बी चलेगा 3। ए चलेगा 1 पार्ट, बी चलेगा 3 पार्ट्स, तो ए चलेगा 1 और बी चलेगा यहाँ से 3। ये बेटा फर्स्ट मीटिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे ए होगा और बी होगा। अब बी इस तरफ जाएगा और ए इस तरफ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये पहला मीटिंग हो गया। अब इसके बाद ए चलेगा 1, बी चलेगा 3, तो यहाँ पे ये सेकंड मीटिंग हो जाएगी। ए 1 पार्ट, तो ए बी 1 2 3, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, बी ऐसे जाएगा, बी ऐसे जाएगा। अब जब ए चलेगा 1, बी चलेगा 3, तो ये वाली मीटिंग हो गई थर्ड। तो ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, तो ए तो जाएगा अब इस तरफ और बी जाएगा इस तरफ। तो जब ए चलेगा इसके बाद 1 पार्ट, बी चलेगा 3 पार्ट्स, तो ये वाली फोर्थ मीटिंग हो जाएगी। 3 से 4 ये 1 पार्ट हो गया, बी 1 2 और 3। तो इस तरह से ये फोर्थ मीटिंग हो गई। अब ए चलेगा इस तरफ और बी चलेगा अगेन इस तरफ। सिचुएशन पहले जैसी हो गई है। तो जितने टाइम में, अब जब यानी कि मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट मीटिंग है वही फिफ्थ मीटिंग पॉइंट होगा, जो सेकंड है वही सिक्स्थ होगा, जो थर्ड है वही सेवेंथ होगा, जो फोर्थ है वही एट्थ होगा, जो वन है वही नाइन्थ होगा। तो मीटिंग नंबर 1 5 9 13 17 21 ये सब एक ही पॉइंट को होगी। मीटिंग नंबर 2 6 10 14 18 22 ये सब एक ही पॉइंट पे होगी। तो कितनी बार भी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं 4 पॉइंट पे। तो यानी कि आप जब भी कभी दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, जो स्पीड्स का सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसका सम कर दीजिए। वो हमेशा मीटिंग पॉइंट होंगे। वो जितना भी आएगा उसमें वो सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होंगे, बराबर दूरी पे होंगे, और उनमें से एक हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ही होगा। एक हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ही होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दो रनर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो स्टार्टिंग पे मिले ही ना। पॉसिबल नहीं है, स्टार्टिंग में मिलेंगे ही मिलेंगे। और दो रनर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बीच में भी कभी ना कभी मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता बीच में ना मिले। फॉर सेम डायरेक्शन, आप स्पीड्स के सिंपलेस्ट रेशियो का डिफरेंस ले लीजिए, ऐसे माइनस एस बी। तो अब ये आ गया 1 - -2, तो वो 2 रखिए आप उसको मॉडुलस, मतलब आप इसको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, बड़ा बड़ा माइनस छोटा। तो 1 और 3 का डिफरेंस 2 आ गया, यानी कि ये 2 मीटिंग पॉइंट्स पे मिलेंगे। ये 2 मीटिंग पॉइंट्स पे मिलेंगे। एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो, पूरी ट्रैक को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ध्यान से सुनना, ये 2 पॉइंट होंगे और ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होंगे। ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, उनमें एक स्टार्टिंग होगा। यहाँ पे ये 2 आया है, मतलब अगर दो रनर्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड्स का रेशियो 1:3 है। तो ये पूरी ट्रैक पे 2 मीटिंग पॉइंट में मिलेंगे। ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, उनमें एक स्टार्टिंग होगा, एक उसके सामने ऑपोजिट होगा। देखो, जैसे इजी करने के लिए, समझने के लिए इसको काट दो, ये हटा दो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। देखो,
पूरी लेंथ ऑफ ट्रैक मान लो तुम 300, कुछ भी मान लो, 300 मान लो, आसान रहेगा तुम्हारे लिए समझने के लिए बेसिकली। तो जितने टाइम में ए चलेगा 1 पार्ट, बी चलेगा 3 पार्ट। जितने टाइम में ए चलेगा 100, बी चलेगा 300। ए चलेगा 100, बी चलेगा 300। अब देखो ध्यान दो सुनना, तो बी तुरंत, दोनों यहाँ से चले, दोनों इस वाले पॉइंट से चले, बी तुरंत आगे निकल जाएगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को, यानी पूरा डिस्टेंस अगर 300 है, तो ये जो इतना डिस्टेंस है ये होगा 100, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 100, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 100, 100, ये पूरा 100, तो ये 50 हो जाएगा, और ये वाला भी 50 हो जाएगा, और ये भी 100 हो जाएगा। तो जितने टाइम में ए चलेगा 100, बी चलेगा 300, तो बी तो पूरा राउंड कवर कर चुका होगा। ए यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा, कोई दोनों एक साथ चले थे, बी तुरंत आगे निकल गया था, ए पीछे रह गया, तो बी तो यहाँ तक पहुंच गया, ए यहाँ पर हो गया। अब एक बात बताओ, जितने टाइम में ए चल रहा है 100, बी चल रहा है 300, तो अगर ए चलेगा 150, सॉरी माय मिस्टेक, ए चलेगा 50, तो बी चलेगा उतने ही टाइम में 150। तो ए चलेगा 50, ए यहाँ पर आ गया, उस टाइम में बी चलेगा 150, तो बी यहीं पर होगा। अब दोनों ऐसे जाएंगे, ये पहली मीटिंग हो गई, ये फर्स्ट मीटिंग हो गई। अब दोनों एक साथ चलेंगे, तो बी तुरंत फिर आगे निकल जाएगा यहाँ से, तो बी यहाँ पहुंच जाएगा और ए यहाँ पर होगा। अब बी यहाँ से चल रहा है, ए यहाँ से चल रहा है, ए चलेगा 100, बी चलेगा 300 यहाँ से पूरा, तो यही सेकंड मीटिंग पॉइंट हो गया जो स्टार्टिंग पॉइंट पे है। सिचुएशन पहले ऐसी हो गई। तो केवल ये फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी पॉइंट पे मिलते रहेंगे, जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। दो रनर्स चाहे सेम डायरेक्शन में चले, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, मीटिंग पॉइंट निकालना बहुत आसान है। कैसे? अगर दो रनर्स सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड्स का रेशियो ले लीजिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, मतलब कैंसिल कुछ हो रहा तो कैंसिल कर लीजिए, और जो भी रेशियो आएगा उसका डिफरेंस ले लीजिए, वो डिफरेंस हमेशा मीटिंग पॉइंट होंगे। इस केस में वो 1:3 है, तो 2 आ गया डिफरेंस दोनों का। तो दो रनर सेम डायरेक्शन में केवल दो ही पॉइंट पे मिलेंगे, मिलेंगे हजारों करोड़ों बार, लाखों बार, लेकिन मिलेंगे उन्हीं दो पॉइंट पर। वो दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट होंगे, और उनमें एक स्टार्टिंग होगा ही होगा। यही रेशियो अगर 1:5 होता और सेम डायरेक्शन में आते, तो दोनों पूरी ट्रैक पे 4 बार मिलते, 4 पॉइंट पे मिलते बेसिकली। वो चारों पॉइंट इक्विडिस्टेंट होते, और उनमें एक हमेशा स्टार्टिंग होगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता सेम डायरेक्शन में दो लोग चल रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम डायरेक्शन में ऐसा हो सकता है कि दो लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बीच में कभी मिले ही ना, ऐसा हो सकता है। अगर एक की स्पीड दूसरे की डबल है, अगर एक बंदे की स्पीड दूसरे की डबल है, तो दोनों बीच में कभी मिलेंगे ही नहीं, जब भी मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे। चाहो तो अपना हिसाब लगा के देख लेना। दो लोग अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड का सिंपलेस्ट रेशियो ले लीजिए, उसका सम कर दीजिए, वो जो सम आएगा वो इस केस में 1+3 4 आ गया। 4 मीटिंग पॉइंट्स होंगे, वो सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, और उनमें से एक स्टार्टिंग होगा, बाकी सारे बीच में होंगे। तो दो लोग अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बीच में ना मिले, मिलेंगे ही मिलेंगे, और स्टार्टिंग में ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन करना 26। देखिए, दो रनर्स हैं, अमोल एंड आवाश। वो एक सर्कुलर ट्रैक पे एक साथ चलना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन। अमोल एंड आवाश। Amol can complete one round in 16 seconds and Avash can do the same in 28 seconds. अमोल एक राउंड चलने में लेता है, 1 राउंड चलने में टाइम लेता है 16 सेकेंड्स, और आवाश जो है वो लेता है एक राउंड चलने में 28 सेकेंड्स। फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे वुड बी टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। आप लेंथ ऑफ ट्रैक को एल बोल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ अमोल कितनी होगी? L/16। वो पूरा राउंड चलता है 16 सेकंड में, तो स्पीड होगा L/16। स्पीड ऑफ आवाश कितनी हो जाएगी?
L/28 दोनों कितने टाइम के बाद एक साथ होंगे। ये तो गिवन नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट तो कहीं भी हो सकते हैं, तो यानी कि जो टाइम निकालना है वो टाइम सिंपल क्या हो जाएगा, L अपॉन दोनों की रिलेटिव स्पीड, तो ज़्यादा माइनस कम स्पीड, दोनों की ज़्यादा वाली स्पीड माइनस कम वाली स्पीड, तो L/16 अमोल की स्पीड है, L/28 आवाज की स्पीड है। डिनोमिनेटर जितना कम होगा ओवरऑल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो और वैसे भी अमोल को टाइम कम लगा तो अमोल की स्पीड ज़्यादा होगी। तो L/16 माइनस L/28, L कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 112/3। यानी आफ्टर वन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो L कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो टाइम आएगा वो आएगा 1 अपॉन, क्योंकि L कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1/16 माइनस 1/28। तो आप जब सॉल्व करेंगे 16 और 28 का एलसीएम आएगा 112, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आंसर आएगा 112/3 सेकेंड्स, मतलब 112/3 सेकेंड्स के बाद वो बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। दो रनर्स हैं, ए एंड बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए ऐसे जाता है, बी ऐसे जाता है। स्पीड ऑफ ए कितनी दी है, 15 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ बी ये दी है 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस किलोमीटर में, लेंथ ऑफ ट्रैक 14 किलोमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, 14,000 मीटर्स हो गया। जब दोनों पहली बार मिलेंगे तो एक कितना चलेगा, सिंपल सी बात है, एक ही स्पीड है, फिर तो एक ऐसे अपॉन एस बी, तो ये हो गया 15/20, 3/4। तो जब ए यहाँ से चल रहा है, बी यहाँ से चल रहा है, बी की स्पीड ज़्यादा है तो बी ज़्यादा चलेगा। मान लो यहाँ मिल गए, ये फर्स्ट मीटिंग पॉइंट हो गया, दिस इज फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। तो ए ने चला है इतना डिस्टेंस, और बी ने चला है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ए ऐसे जाएगा, बी ऐसे जाएगा, दोनों ने मिलके पूरी ट्रैक लाइन चल ली, दोनों ने मिलकर चल रही है 14,000, और टाइम कांस्टेंट है, तो 14,000 इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 3:4 में। तो ए कितना चलेगा, तो यही, क्योंकि यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। तो डिस्टेंस कितना चलेगा ए, 3/7 ऑफ 14,000, ये हो गया 6,000 मीटर्स में। तो किलोमीटर्स में कितना हो गया, 6 किलोमीटर। ए कितना डिस्टेंस चलेगा, 6 किलोमीटर्स। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जब कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे, जब दोनों पहली बार मिलेंगे तो टाइम कितना होगा, 14,000 अपॉन डिवाइडेड बाय स्पीड का सम, दोनों की स्पीड का सम, यानी कि 3+4 दैट इज 7, यानी कि ये 2,000 सेकेंड्स के बाद पहली बार मिलेंगे। तो इस 2,000 सेकेंड में ए कितना डिस्टेंस चलेगा, ए चलेगा, एक का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 3 है, तो 3/4, तो 3 × 2,000 दैट इज 6,000 मीटर्स, या फिर 6 किलोमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीके मतलब टाइम निकाल के, उसमें आपको लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना, चलो टाइम जब जरूरत नहीं है, तो एक तरीका ये डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लो। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बार करे हैं, हमने टाइम कभी नहीं निकाला। और आप इस तरह टाइम निकाल के भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो आसान है कि टाइम हाल निकल गया, फिर डिस्टेंस निकल गया। लेकिन ये प्रोसेस शायद किसी क्वेश्चन में लेंदी हो जाए, डायरेक्ट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर लेना यार।
अरे ओरल क्वेश्चन, तुम दोनों की स्पीड्स का रेशियो ले लो, वो आ गया 3:5, उनका डिफरेंस ले लो, 3 और 5 का डिफरेंस क्या आ गया 2, तो बस वो 2 पॉइंट मिलेंगे, बात खत्म। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो 3 + 5 वो 8 पॉइंट्स पे मिलते। कर देना इसको, क्वेश्चन नंबर 30 को कर देना। अरे ओरल क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये 4000 मीटर की रेस है, सर्कुलर रेस, लेकिन एक राउंड लेंथ ऑफ ट्रैक जो है वो 1000 है। रेस जो है वो 4000 मीटर की है। मतलब रेस जो है वो 4 राउंड्स की हो गई, 4 राउंड की रेस हो गई। एक राउंड 1000 मीटर का है, तो यानी 4 राउंड की रेस हो गई। बहुत सारे रनर से कितने हैं पता नहीं, लेकिन मुझे केवल 2 लोगों से मतलब फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट। इन दोनों से मतलब मेरे को, और फास्ट की स्पीड स्लोएस्ट वाले की डबल है, मतलब स्पीड ऑफ फास्ट अपॉन स्पीड ऑफ स्लो, ये 2:1 के रेशियो में। मेरा जब रेस शुरू हुई तो सभी लोग सेम डायरेक्शन में चलेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि जब रेस होती है सब लोग सेम डायरेक्शन में चलेंगे ना। अब जब एक ही स्पीड मतलब एफ फास्टेस्ट वाले की स्पीड स्लोएस्ट की डबल है, तो इनका स्पीड्स का रेशियो 2:1 है, तो डिफरेंस 1 आ गया, 2 - 1 डिफरेंस 1 आ गया। यानी कि वो पूरी ट्रैक पे केवल एक ही मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे, पूरी ट्रैक पे वो केवल एक ही मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे। मिलेंगे कई कई बार, लेकिन एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, और वो पॉइंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बीच में कभी मिलेंगे ही नहीं फास्ट और स्लो। वो हमेशा एक ही मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे, एंड दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यानी कि जितने टाइम में जो फास्ट वाला बंदा है वो चलेगा 2 राउंड, उतने टाइम में स्लो वाला बंदा चलेगा 1 राउंड। बाय द टाइम जो फास्टेस्ट है वो चलेगा 2 राउंड, तो स्लोएस्ट चलेगा 1 राउंड, और वो टाइम है 5 मिनट। वो दोनों मिले हैं 5 मिनट के बाद, साफ साफ लिखा हुआ है, द फास्टेस्ट रनर एंड द स्लोएस्ट रनर रीच द सेम पॉइंट एट द एंड ऑफ 5th मिनट। यानी कि फास्ट वाला 5 मिनट में चलता है 2 राउंड, और स्लो वाला 5 मिनट में चलता है 1 राउंड। ये जो टाइम है ये है 5 मिनट का। यानी जो फास्ट है वो 2 राउंड चलता है 5 मिनट में, तो फास्ट वाला बंदा 2 राउंड चलता है 5 मिनट में, तो 4 राउंड चलेगा 10 मिनट, तो 4 राउंड चलेगा 10 मिनट में, और रेस 4 राउंड की ही है, 4000 मीटर। तो व्हाट इज द टाइम, साफ साफ बोला गया, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फास्टेस्ट रनर टू रन द रेस, टू फिनिश द रेस। आंसर इज 10 मिनट्स। आंसर इज 10 मिनट्स। ये करो चलो। ये आसान क्वेश्चन देखो, ध्यान दो सुनो। एक रनर है, उसने सर्कुलर ट्रैक पे चलना भागना स्टार्ट किया, रेडियस थी r मीटर, उसकी एवरेज स्पीड थी मीटर पर मिनट में πr ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 सेकंड। तो वो एक काम करेगा, एक चार्ट बना लेते, स्पीड टाइम डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ मिनट, 30 सेकंड मतलब हाफ मिनट, ये टाइम मिनट्स में। उसकी स्पीड थी πr, तो डिस्टेंस हो जाएगा πr/2। अरे डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम,
अगले 1 मिनट के लिए स्पीड है पाई आर अपॉन 2, 1 मिनट, तो डिस्टेंस फिर से पाई आर अपॉन 2। अगले 2 मिनट्स के लिए स्पीड हो गई है पाई आर अपॉन 4, तो स्पीड इंटू टाइम पाई आर अपॉन 4 इंटू 2, यानी कि अगेन से पाई आर अपॉन 2 डिस्टेंस हो गया। और नेक्स्ट 4 मिनट्स के लिए स्पीड हो गई पाई आर अपॉन 8, तो डिस्टेंस फिर से पाई आर अपॉन 2। यहाँ बोला कि क्या रेशियो होगा टाइम का जो वो लेगा nth राउंड को पूरा करने में और n-1 राउंड को पूरा करने में। ये दोनों लगातार आने वाले राउंड है। आप n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि जब आंसर में अलग अलग वैल्यूज ऑप्शंस हैं, तो आप n की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए। अगर आप n को डाल देते हैं 2, तो सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड को कवर करने में जो टाइम लगता है उसका रेशियो बताना है। अगर आप n को डालते हैं 3, तो थर्ड राउंड को कवर करने में जो टाइम लगेगा और जो सेकंड राउंड को कवर करने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो बताना है, वो सेम आएगा। तो इजी करने के लिए आप सिंपल कर लीजिए, n को 2 डाल दीजिए, तो हो गया सेकंड राउंड, और जो n-1 हो गया वो गया फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड को कवर करने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो बताना है। अब देखो एक बात बताओ बेटा, इतना देखो, डिस्टेंस पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2, तो टोटल ये 2 पाई आर हो गए। अब ये 2 पाई आर डिस्टेंस मतलब 1 राउंड हो गया। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है, वो 1 राउंड हो गया। इस 1 राउंड को कवर करने में टाइम कितना लगा है मिनट्स में? 4 प्लस मतलब 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, ये टाइम लगा है। ऐसे अब तुम अगर पैटर्न बना लो, ऐसे लिखा हुआ सो ऑन एंड सो ऑन, तो अगला जैसे टाइम डबल होता जा रहा है, हाफ 1 2 4, अगले टाइम आएगा 8 मिनट्स का, फिर आएगा डबल 16, फिर आएगा 32 और फिर आएगा 64। ऐसे ही ये भी जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, ये 2 पाई आर बन जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हो जाएगी पाई आर अपॉन 16, तो टाइम यानी डिस्टेंस हो गया पाई आर अपॉन 2। यहाँ पे स्पीड हो जाएगी पाई आर अपॉन 32, तो डिस्टेंस हो गया अगेन पाई आर अपॉन 2। यहाँ हो गया स्पीड पाई आर अपॉन 64, तो डिस्टेंस अगेन पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, तो पाई आर अपॉन 64 मल्टीप्लाइड बाय 32, दैट इज पाई आर अपॉन 2। और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर अपॉन 128 स्पीड, और टाइम है 64 मिनट्स, तो डिस्टेंस हो गया पाई आर अपॉन 2। ये भी तो 2 पाई आर हो गया, तो टाइम कितना लगा? 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, ये सेकेंड राउंड को कवर करने में टाइम लगा है। ये वाला टाइम आपका हो गया 7.5 मिनट्स, और ये टाइम हो गया 120 मिनट्स। तो रेशियो क्या आ गया? 120 अपॉन 7.5, ये हो गया 16:1, 16:1। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। और तुम थोड़ा हिसाब ये लगाओ, देखो थोड़ा सा, उन्हें पूरा नहीं करना पड़ेगा, एक बार पैटर्न तुम्हें देखना है। ये टाइम 16 टाइम्स है, ये वाला टाइम 16 टाइम्स है, 16 1 का 16 टाइम्स है, 2 का 16 टाइम्स है 32। तो जब ये सारे नंबर टाइम वाले पिछले के 16 गुने हैं, तो सम भी 16 टाइम्स होगा ना। आंसर है 16:1। आप इस तरह भी कर सकते हो पैटर्न बना के, तो बहुत बड़ी बात। अब देखो एस्केलेटर्स, एक क्वेश्चन करो एस्केलेटर का, फिर समझाऊंगा। सेम कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड जैसा, जैसा जो फोर्स एंड स्ट्रीम का होता है वही है, सिंपल। एक बात पहले सुनो, ये कॉन्सेप्ट बोर्ड स्ट्रीम जैसा है, ये देखो। अभी देखते हैं। जैसे मैंने तुम्हें शायद पहले बताया या नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम। जैसे मान लो
मान लो ये कोई पानी है, गंगा जी, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पानी की स्पीड मान लेते हैं W। W किलोमीटर पर आवर है या W मीटर पर सेकंड। एक कोई मैन है, उसने भी इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट। देखो अगर ये पानी स्टेबल होता, अगर ये पानी नहीं चल रहा होता, तो मैन की स्पीड अगर मैं m मान लेता हूँ, अगर ये पानी नहीं चल रहा होता तो मैन अपनी स्पीड m की स्पीड से आगे जाता। लेकिन अब पानी भी चल रहा है और मैन पानी के साथ साथ चल रहा है, तो मैन और जल्दी आगे जाएगा ना। तो पानी के साथ चलने को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में मैन की स्पीड क्या हो जाएगी, m+w। पानी मैन को सपोर्ट करेगा और मैन और जल्दी आगे जाएगा, क्योंकि पानी तो आगे जा ही रहा है, मैन भी आगे m की स्पीड से जाएगा, तो मैन और जल्दी आगे जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर मैन यहां से आता और मैन की स्पीड इस केस में m मीटर पर सेकंड होती, तो पहली बात तो ये, अगर मैन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, पानी को पानी ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, और मैन ऐसे आ रहा है, तो मैन की स्पीड ज़्यादा होगी, अदरवाइज मैन भी पानी के साथ चला जाता। तो पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आने को कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में मैन की स्पीड क्या हो जाएगी, m-w। तो डाउन स्ट्रीम में मैन की स्पीड हो जाएगी m+w, और अपस्ट्रीम में मैन की स्पीड हो जाएगी m-w मीटर पर सेकेंड। यही सब कुछ बोट्स एंड स्ट्रीम में है, यही सारा एस्केलेटर्स है। एस्केलेटर में क्या होता है, एस्केलेटर ऐसा होता है, तुम लोगों ने दिल्ली में मेट्रो स्टेशन में अगर एस्केलेटर देखा हो, उस पर तुम लोग खड़े हो जाते हो, वो ऊपर जाता है, फिर तुम नीचे आना होता है तो नीचे जो आ रहा होता है उस पर खड़े हो जाते हो और आराम से ऊपर या नीचे चले जाते हो। एस्केलेटर ऐसा ही तो होता है। एक बात बताओ, अगर ये एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं एस्केलेटर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, किस स्पीड से, लेट सपोज e स्टेप्स पर सेकेंड, स्टेप्स पर सेकेंड है। अगर आप इस पे खड़े हो गए तो आप भी ई की स्पीड से ऊपर जाते जाओगे, जितना देर में एस्केलेटर ऊपर पहुंचेगा आप भी वहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने भी चलना शुरू कर दिया तो आप और जल्दी ऊपर जाओगे। और अगर इस एस्केलेटर पे आप नीचे आ रहे हो, तो आपकी स्पीड ई से ज्यादा होनी चाहिए, तभी नीचे आ पाओगे। अच्छा, अब एक मैन है, जिस वाले क्वेश्चन को देखो, एक मैन जो मूविंग एस्केलेटर है अपवर्ड, जो ऊपर जा रहा है, उस पे नीचे से ऊपर पहुंच गया 30 सेकेंड्स। तो a man can walk up in a moving escalator upwards in 30 seconds. The same man can walk down this moving up escalator in 90 seconds. तो जब मैन ऊपर जा रहा था, तो मैन की स्पीड मान लेते हैं m स्टेप्स पर सेकंड। तो उसको टाइम लग रहा था इस केस में 30 सेकेंड्स। और जब मैन नीचे आ रहा था, मैन की स्पीड तो दोनों डायरेक्शन में सेम है, बोला गया है assume that his walking speed is same in both upward and downward motion। तो जब मैन नीचे आ रहा है, तब उसकी स्पीड है m स्टेप्स पर सेकंड। लेकिन अब इस केस में उसको टाइम लग रहा है 90 सेकेंड्स। सबको बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू वॉक अप द एस्केलेटर व्हेन इट इज नॉट मूविंग। जब एस्केलेटर खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है, तो वो नीचे से ऊपर जाने में मैन को टाइम कितना लगेगा। सिंपल एक बात बताओ, जब मैन की स्पीड है m स्टेप्स पर सेकंड और एस्केलेटर की स्पीड है e स्टेप्स पर सेकंड,
तो मैन अगर ऊपर जा रहा है तो मैन की नेट स्पीड क्या हो जाएगी, मैन ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड्स डायरेक्शन में, अपवर्ड्स डायरेक्शन में मैन की नेट स्पीड क्या हो जाएगी, m प्लस ई मीटर पर सेकंड या स्टेप्स पर सेकंड। तो 30 सेकंड में वो कितने स्टेप ले लेगा, मतलब मैन प्लस एस्केलेटर मिलके 30 सेकंड में कितना चल लेंगे, इन 30 सेकंड्स जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो लोग, वो हो जाएगा 30 m प्लस ई। और जब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वो आएगा तो मैन की स्पीड हो जाएगी m माइनस ई। तो इन 90 सेकंड्स वो कितना डिस्टेंस चलेगा, 90 टाइम्स m माइनस ई। ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये दोनों ही डिस्टेंस हैं। जितना डिस्टेंस टोटल नीचे से ऊपर का होगा उतना ही डिस्टेंस टोटल ऊपर से नीचे का होगा। तो मैं दोनों से ये कह सकता हूँ 30 m प्लस ई इट इज 90 m माइनस ई। तो m प्लस ई इट इज 3 टाइम्स m माइनस ई। m प्लस ई इट इज 3m माइनस 3e। m एक तरफ e एक तरफ, e प्लस 3, 4e इक्वल टू 2m, m इज इक्वल टू 2e। तो मैन की स्पीड एस्केलेटर की स्पीड की डबल हो गई। तो नीचे से ऊपर का डिस्टेंस आप कहीं से भी निकाल दीजिए, अब यहाँ से निकाल दीजिए, तो जो डिस्टेंस टोटल हो गया वो हो गया 30 m प्लस ई, तो 2e प्लस ई मतलब 3e, ये हो गया 90e। तो नीचे से ऊपर का डिस्टेंस हो गया 90e। अगर एस्केलेटर नहीं चल रहा तो मैन अपनी स्पीड से चलेगा, तो इस केस में टाइम कितना लेगा मैन, 90e अपॉन m, और m की रख सकता हूँ 2e। तो नेट टाइम जो लगेगा वो लगेगा 90e अपॉन 2e, और t की नेट वैल्यू हो गई है 45 सेकेंड्स। 90 अपॉन 2 इज 45। तो मैन को नीचे से ऊपर जाने में जब एस्केलेटर नहीं चल रहा होगा टाइम लगेगा 45 सेकेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट टीएसडी। अब आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से पढ़ाया है।